एक गांव में 4 दोस्त रहते थे, जिनमें से चौथे दोस्त के पास न तो धन था और न ही बुद्धि। गांव के लोग उसे मंद बुद्धि कहते थे। बाकी तीनों दोस्तों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां बहुत सुंदर थी, जबकि मंद बुद्धि कुंवारा था। उसके माता पिता तो थे नहीं, बस एक चाचा था जिसे उसकी शादी की कोई परवाह नहीं थी। मंद बुद्धि ने सोचा, मेरे चाचा तो मेरी शादी नहीं करवाएंगे, ऐसा न हो कि मैं ऐसे ही दुनिया से चला जाऊं। मंद बुद्धि ने पैसे जोड़कर शादी के लिए रुपए और अपनी दुल्हन के लिए कपड़े और गहने जमा किए। एक दिन गांव के पुराने खंडहर के पास एक दुल्हन की तरह सजी हुई जवान लड़की रास्ते में पड़ी हुई थी। मंद बुद्धि ने जब उसके पास जाकर देखा तो वो मरी हुई थी। मंद बुद्धि घबरा गया और सोचा, हे भगवान, कहीं इसका इल्जाम मेरे सिर न आ जाए। उसने अगल बगल देखा और चुपचाप वहां से निकल गया। रास्ते में चलते चलते वो सोच रहा था, पता नहीं कौन थी वो लड़की। बेचारी का अंत समय में सही से क्रियाकर्म भी नहीं हुआ। उसने बहुत सोचा और फैसला किया, चाहे जो हो, मैं इसका विधि विधान से क्रियाकर्म कराऊंगा। वो तुरंत घर गया, गुप्त जगह से अपने जोड़े हुए रुपए निकाले। फिर उसने कुछ रुपए देकर डोली उठाने वाले को बुलाया और कहा, दोस्तों तैयार रहना, मेरी शादी हो गई है। आज रात तुम्हें अपनी भाभी की डोली लेकर आना है। डोली उठाने वालों ने जब लड़की को देखा तो वो हैरान थे, लेकिन उन्हें पैसे मिले थे, इसलिए वे बिना किसी सवाल के मंद बुद्धि के साथ चल दिए। मंद बुद्धि ने सोचा, अगर गांव में ही ले जाऊंगा तो गांव वाले मुझसे ही सवाल जवाब करेंगे और मुझे ही आरोपी बनाएंगे। वो पड़ोस के गांव की ओर चल दिया। सुबह सुबह वे एक गांव के पास से गुजरे। संयोग से जमींदार की सुंदर बेटी अपनी सहेलियों के साथ सुबह की सैर के लिए खेतों में आई हुई थी। हल्की हवा चल रही थी और ओस से भीगे खेत लहला रहे थे। जमींदार की बेटी बहुत खुश थी। एक तो सुबह का सुहावना माहौल था, ऊपर से उसने एक बारात को आते देखा। जमींदार की बेटी के मन में शरारत आई, हम दुल्हन को जरूर देखेंगे। उसने अपनी सहेलियों को साथ लिया और उनका रास्ता रोक लिया और कहा, अरे जरा डोली नीचे रखो और पर्दा हटाओ, हमें दुल्हन दिखाओ। मंद बुद्धि के तो पसीने छूट गए। जिस बात का डर था वही हुआ। जल्दबाजी में बोला, नहीं, मेरी दुल्हन बहुत नाजुक है, बिल्कुल छुई मुई जैसी। अगर उसे हवा भी लग गई तो वो मर जाएगी। और हाँ, मेरे गुरु ने भी सख्त मना किया है कि अगर किसी को दुल्हन दिखाई तो वो मर जाएगी। लड़कियों की जिद और बढ़ गई जब उन्होंने ये अजीब बात सुनी कि दुल्हन सिर्फ देखने से ही मर जाती है। आसपास कुछ लोग हल चला रहे थे और कुछ खेतों में काम कर रहे थे। जब उन्होंने जमींदार की बेटी को बारातियों से बहस करते देखा तो वे भी वहां आ गए। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो सबने एक साथ कहा, अरे ये तो हमने कभी नहीं देखा न सुना कि देखने से दुल्हन मर जाए। फिर वे अकड़ कर बोले, अरे ये जमींदार साहब की बिटिया है, अगर दुल्हन देखना चाहती है तो दिखा दो, वरना तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि तुम्हें जाना पड़ेगा डोली में। मंद बुद्धि डरते हुए बोला, अरे नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं, मेरी कुंडली में ही ये दोष है, गुरु ने सख्त आदेश दिया हुआ है। गांव वाले बोले, अरे हाँ, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, अगर तुम्हारी दुल्हन मर जाए तो इनमें से जिस लड़की पर हाथ रखोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे और उसे तुम्हारे साथ भेज देंगे। ये सुनकर मंद बुद्धि ने सोचा, हे भगवान, अभी तो मैंने पुण्य का काम किया भी नहीं था और आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर दी। मंद बुद्धि गंभीर होकर बोला, ठीक है, अब अपनी बात पर कायम रहना, आदमी की एक जुबान होती है। सबने मजाक में हाँ कर दी। जमींदार की बेटी ने धड़कते दिल से डोली का रेशमी पर्दा उठाया। अरे ये क्या, दुल्हन तो सचमुच मर चुकी थी। ये देखकर मंद बुद्धि ने नाटक रचाया और जोर जोर से शोर मचा दिया, हाय हाय, इन जालिमों ने मेरी नई दुल्हन को मार डाला। मैं कहता रहा लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। हे भगवान, हे राम। मंद बुद्धि ने गुस्सा होकर कहा, अब अपना वादा पूरा करो, मेरी शादी कराओ, मैं तुम लोगों से अपनी दुल्हन लेकर ही जाऊंगा। गांव वालों में हड़कंप मच गया। कुछ और राह चलते लोग भी बीच में आए। आखिरकार फैसला हुआ
कि अब तो वादा पूरा करना ही पड़ेगा। लोगों ने मंद बुद्धि से कहा, तुम जिस लड़की से कहो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मंद बुद्धि ने तुरंत आगे बढ़कर जमींदार की बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तो बस इसी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। गांव वालों के तो होश ही उड़ गए। हालांकि लोगों ने बहुत रोका और कहा, ये वो चीज नहीं जो मक्खियां खाएं। कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, लेकिन अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जमींदार की बेटी को हाँ करना पड़ा और ना चाहते हुए भी मंद बुद्धि से शादी करनी पड़ी। मंद बुद्धि जमींदार की बेटी को लेकर गांव की ओर चल दिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो गांव में हलचल मच गई। जिसने कभी अपने होशोवास में सोचा भी न था, वही हो गया। गांव का मंद बुद्धि, जिसे लोग हरदम तानों और मजाकों से दबाते रहते थे, उसकी शादी हो गई, वो भी जमींदार की इकलौती बेटी से। लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, अरे भाई, ये तो वही हुआ जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर आ गए। सच कहूं तो किस्मत का खेल बड़ा निराला है, वरना इसको तो लोग हमेशा कहते थे घर का ना घाट का। एक बुजुर्ग बोले, अरे छोरो, गांव की ये हालत हो गई है कि अब अंधों में काना राजा बन बैठा है। लेकिन उधर मंद बुद्धि अपनी नई दुल्हन के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। बस थोड़े पैसे की कमी थी। बेचारे के पास सिर्फ एक मरियल सी भैंस थी जो उसके चाचा ने बड़ी मेहरबानी करके उसे दी थी। ये बाप की विरासत से एकमात्र चीज थी जो उसके हिस्से में आई थी। सारी जमीनों और भैंसों पर चाचा का कब्जा था। जाहिर है, जिसके पांव में जूती दुनिया उसकी होती। मतलब जिसके पास साधन, शक्ति और सामर्थ्य है, वही दुनिया पर राज करता है। बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। मंद बुद्धि के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बेचारे को पैसों की परेशानी ने घेर लिया। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इतनी सुंदर पत्नी तो दे दी, तो साथ में दौलत भी दे दो। मंद बुद्धि अपनी मरियल भैंस को चराने के लिए नदी किनारे ले जाता था। भैंस नदी के पास उगी ताजी और हरी घास चरने लगती और मंद बुद्धि एक बरगद के घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। कुछ देर बाद अपनी भैंस को नदी से पानी पिलाता और दोपहर को उसकी पत्नी रोटियां लेकर आती। पास ही एक बूढ़ा चरवाहा भी अपनी 100 से 200 भैंसें चराया करता था। एक दिन मंद बुद्धि ने कहा, बाबा, तुम्हारे लिए खाना क्यों नहीं आता? चरवाहा बोला, बेटा, मैं अकेला हूं, न बीवी है न बच्चे हैं, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। मेरे लिए कौन खाना लेकर आएगा? शाम को घर जाता हूं, खुद ही आटा गूंथता हूं और पकाता हूं, उसे सब्र करके खा लेता हूं। चरवाहा की दाल दलिया की बात सुनकर मंद बुद्धि ने कहा, बाबा, अब तुम खाने की फिक्र मत करना, मेरी पत्नी मेरे लिए रोज खाना लाती है, मैं उससे कह दूंगा कि कल से तुम्हारे लिए भी खाना रख लाए। अगले दिन जब मंद बुद्धि भैंस लेकर जाने लगा तो उसने जमींदार की लड़की से कहा, सुनो, मैं भैंस को चराने ले जा रहा हूं, तुम जब खाना लेकर आओ तो थोड़ा ज्यादा ही रख लाना। एक बूढ़ा चरवाहा है, बेचारे के लिए कोई खाना नहीं लाता तो इसी में से खा लेगा। उसकी बात सुनकर जमींदार की बेटी बोली, अरे वाह, ये तो वही बात हो गई, ऊंची दुकान, फीका पकवान, बड़ी बड़ी बातें कर रहे, जिसके पास खुद पकाने को कुछ नहीं है, वो दूसरों को क्या खिलाएगा? इतना सुनकर मंद बुद्धि जमींदार की बेटी का गुस्साया चेहरा देखकर चुपचाप भैंस को लेकर निकल गया। लेकिन जमींदार की बेटी ऊपर से कठोर जरूर दिखती थी, पर अंदर से उतनी ही कोमल और दयालु थी। उसने बड़ी श्रद्धा से खीर बनाई और खीर को एक टोकरी में रखकर नदी की ओर चल दी। उसने मंद बुद्धि को जाकर खीर की टोकरी दी